पंछी के पिए से घटे न सरिता नीर, दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग आज का लेकर के आए। यह उपाय जो करने से बाबा साक्षात आपकी झोलियां भरेंगे, आपकी मुराद पूरी होगी। बहुत सारे साईं भक्त ये कहते हुए आप सुने होंगे, देखे होंगे। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी मैं 20 साल से साईं बाबा की भक्ति कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ और मेरी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो उन सभी लोगों के लिए आज मैं जो ब्लॉग लेकर के आया हूं, बहुत समग्रता का यह ब्लॉग है। सब कुछ आप जान जाएंगे कि साईं बाबा कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्या आपको करना चाहिए। इस ब्लॉग को आप एक एक क्षण देखिएगा, 1 मिनट भी आपको स्किप नहीं करना, इसको देखना है, क्योंकि समग्रता के साथ आज साईं बाबा की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते थे, इन चीज़ों को देखते हुए मैंने आज इस ब्लॉग को लाया है आप लोगों के सम्मुख। तो आज साईं बाबा के इस जो ब्लॉग है, इस साईं नाम का रस आप पिएंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और बहुत ही अच्छा आपको एक विचार मिलेगा, एक आपको नॉलेज मिलेगा कि कैसे साईं बाबा आपकी मुराद पूरी करें। देखिए, साईं बाबा का जो साईं सच्चरित्र होता है वह सभी पढ़ते हैं। उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन है। जितने साईं भक्त होते हैं सबको पता होगा, जीवा पर रटा होता है 11 वचन। मैं आपको आज 11 वचन में बाबा के हर रहस्य छुपा हुआ है वह चीज़ बताना चाहता हूँ। बाबा ने कहा है, 11 वचन पहले सुनिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आपकी मुराद बाबा पूरी करेंगे। बाबा ने कहा है, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले ननन। तो यह बाबा का 11 वचन है। बाबा क्या कहते हैं 11 वचन के अंतर्गत? जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मतलब जैसा आपका भाव होगा, जैसा आपका कर्म होगा, वैसा ही बाबा का रूप बन जाएगा, वैसा ही बाबा का विचार आपके लिए बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन 1 रुपये वो दान दक्षिणा नहीं कर सकते। कहा गया है कि बाढ़ पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। कि मतलब अगर माता पिता दान दक्षिणा यज्ञ याजन हवन पूजन कराते हैं तो उनकी कर्म से आपके पुत्र पुत्रियां बढ़ते हैं और विकास की तरफ जाते हैं। लेकिन जब आप धर्म कर्म कुछ करते ही नहीं तो आपके बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए कबीरदास जी ने क्या लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। मतलब जिस प्रकार से एक नाव में अगर कील के बराबर छेद हो जाता है, पानी भरने लगता है और नाविक नहीं उलझता है तो नाविक यात्रियों सहित डूबकर मर जाता है। उसी प्रकार से घर में बाढ़े दाम, मतलब घर में अगर धन लक्ष्मी आ रही हैं तो आपको दान करना चाहिए, नहीं आपके बच्चे व्यभिचारी निकल जाएंगे, असंस्कारी हो जाएंगे, जो संस्कार भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब जब लक्ष्मी आए तो आपको झुकना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबा का? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, झोलियाँ कैसे भरेंगी, मुराद कैसे पूरी होगी, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, बृहस्पतिवार आता है, गुरु का दिन है। आपके पास जितना यथाशक्ति समर्थ है
उतना तो कुछ ना कुछ तो दान करिए गरीबों दीन दुखियों के लिए, लेकिन कुछ नहीं। हमारी हिंदू परंपरा में दशांश का दान कहा गया है। आप कोई भी मंत्र जाप करते हो तो दशांश का भी हवन करना पड़ता है। हमारी परंपरा में दशांश का दान मतलब दसवां अंश, अगर आप 10 रुपये कमाते हो तो 1 रुपये दान करना है। 9 रुपये आपका वो क्या होगा, धर्म का पैसा हो गया। उस पर कोई भी ऐसा पाप नहीं होगा। उस धन को जहां लगाओगे आप वृद्धि विकास करोगे, क्योंकि 1 रुपये आपने उसका दान किया, दसवां अंश। इसी प्रकार से हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जब धर्म को करते हुए अर्थ का मतलब धन का अर्जन करते हो और काम की प्राप्ति, काम मतलब भौतिकता, बच्चे पैदा करना, गाड़ी घोड़ा मकान काम के अंतर्गत आता जो भौतिकता होती है, उसके बाद मोक्ष अपने आप आपको प्राप्त होता है। लेकिन आप इन पुरुषार्थ को लेकर नहीं चल रहे हो, अपने धर्म से विमुख हो रहे हो, तो आपका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। मतलब अगर आप बाबा के जो साईं सच्चरित्र पढ़ते हो, साईं सच्चरित्र में क्या था, बाबा ये नहीं कहते कि आप अपनी पूरी धन लुटा दो। बाबा ये कहते हैं कि जो आपकी यथाशक्ति समर्थ है वो करो। इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति पूरा धन तो लुटा नहीं सकता, दान नहीं कर सकता। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब यह कोरोना पीरियड आया तो टाटा जो इंडिया के सबसे बड़े पूंजीपति, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए वह दान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कमाया है तो धर्म के साथ कमाया। उन्होंने सोचा यह मेरा देश है, मानवता की सेवा करो, तो उन्होंने मानवता की सेवा के लिए इतना पैसा खर्चा किया, दान किया। मतलब पीएम फंड में उन्होंने दान किया तो क्यों किया? क्योंकि वह मानवता पर पैसा लगे या धर्म के लिए। तो जो व्यक्ति धर्म के साथ अर्जन करता है, धर्म के साथ जीता है, उसका निश्चित कल्याण होता है। इसीलिए देखिए, जब भी आपके जीवन में आपकी मुरादें ना पूरी हों तो आप गरीबों दीन दुखियों के लिए दान दक्षिणा करिए, वस्त्र दान, अन्न दान। हवन पूजन की बात मैं कराता हूँ। जब आपके घर में भीषण बाधाएं आएँ तो हवन कराना चाहिए। हवन से क्या होता है, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है, आपकी ग्रह बाधा समाप्त होती है। क्योंकि हवन में क्या होता है, आहुतियां देकर आपके लिए दान दक्षिणा होता है। तो वह चीज़ होनी चाहिए। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता रहता हूँ हर ब्लॉग पर। लेकिन आप क्या है कि आप बाबा की वह 2 शब्द भी भूल जाते हो, श्रद्धा और सबरी। क्योंकि श्रद्धा है ही नहीं है और सब्र है ही नहीं है। कलयुग में यह 2 चीज़, श्रद्धा और सब्र, लोग खोते जा रहे हैं। उनका केवल आज दिनचर्या क्या बन गया कि अनैतिक कार्य। मतलब अब मैं क्या कहूँ, बहुत सारे परिवार ऐसे कहते हैं कि उनका बच्चा दारू शराब पी रहा है, लड़कियों के चक्कर में इधर उधर फंसा हुआ है और परिवार एकदम टूटता जा रहा है, दाम्पत्य जीवन गिर रहा है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जब आप मदिरा पान करोगे, ज़्यादा व्यसन का सेवन करोगे तो आपका क्या होगा, आपके बच्चे हो ही नहीं सकते, कंसीव ही नहीं होगा। तो दिक्कतें ये आ रही हैं, ये कलयुग में है। और कलयुग में एक चीज़ बता दें, ईश्वर का यह वरदान है कि नैनो सेकंड भी अगर आप ध्यान लगा सकते हो ईश्वर में तो ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक समय था ऋषि मुनि 10-10 हजार साल तक तपस्या करते थे। आपको बिलीव नहीं होगा कि 10,000 साल तक मुनि कैसे जीते थे। आज तो आदमी का औसत आयु 65, 70, 75 औसत आयु, इतने में तो राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन उस जमाने में लोग सात्विकता के साथ थे, वो ईश्वर को मानते थे और उस जगत को मानते थे जो जगत सृष्टि नाशवान नहीं होती है, हम लोग नाशवान हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर की जो आत्मा है वही अजर अमर है, शरीर कभी अजर अमर नहीं है। ये क्या मिथ्या है। तो जो यह आत्मा मिली हुई है इसको कहाँ लगाना है, श्रेष्ठ कार्यों में। और जो श्रेष्ठ कार्यों में लगाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
तो बाबा के निमित्त क्या करना चाहिए? बृहस्पतिवार को खिचड़ी दान करिए, वस्त्र दान करिए, गरीबों दीन दुखियों की सेवा करिए, यज्ञ याजन हवन पूजन कराइए। और फिर देखिएगा कि जब आप धर्म के साथ कार्य करते हो और बाबा का भोग लगाते हो, घर में पूजन करते हो, चरणामृत पूरा परिवार पीता है, तो उसको कभी रोग नहीं आते, उसका भाग्य में कोई दिक्कत नहीं आता और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि बाबा की पूजा श्रद्धा और सबरी के साथ करिए, निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहाँ पर क्या है कि हम साईं सच्चरित्र कहानी के रूप में पढ़ते हैं और किताब को कोने में रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि साईं सच्चरित्र की जो लीलाएं हैं, जो बाबा की लीलाएं हैं, उनको धारण करिए। उनको आप सोचिए कि बाबा गरीबों की सेवा करते थे, इसका मतलब उनका मैसेज क्या है कि आपको भी सेवा करना है, आपको भी उन जीव जंतुओं की सेवा करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जब आपका भाव बाबा के चीज़ों को, लीलाओं को ग्रहण करके पवित्र रहेगा तो बाबा निश्चित आपकी झोलियां भरेंगे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और मेरे साथ बढ़िए और हम लोग मिल करके पूरी दुनिया में एक शांति, एक पीस की स्थापना हो, जिससे पूरा विश्व सुख और शांति के साथ बढ़े। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वह बहुत ही विराट है, उसमें आपकी आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ ओम साई राम।